चले आओ गोपाल चले आओ। मेरे गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, विगत प्रसंग में आप लोगों ने सुना भागवत महात्म्य, है ना। कल कथा में कौन कौन आया था? तो आप लोगों ने क्या सुना? भागवत महात्म्य। मतलब महात्म्य में किन किन बातों का श्रवण किया, भागवत क्यों सुनी जाती है, भागवत सुनने से क्या होता है, भागवत सुनने का नियम के कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है, इन सब बातों को आप लोगों ने सुना। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध और प्रथम स्कंद का मंगलाचरण का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बंधुओं, भागवत के मंगलाचरण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से सारा विश्व प्रपंच बनता है, पालन होता है और लय होता है। कहते हैं जिसने स्वयं ब्रह्मा जी को वेदार्थ ज्ञान का उपदेश किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये माने ब्रह्मा, स्वयं नारायण ने, है जिस परमात्मा ने ब्रह्मा को महाराज प्रतिपादन करके बताया। बोले वो है कैसा? कहते हैं स्वराट, अपने रूप में प्रतिष्ठित रहता है। और महाराज कैसा है? बोले माया और माया के कार्यों से रहित, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सज्जनों, भागवत के मंगलाचरण में केवल और केवल सत्य का ही वंदन किया गया है। और दुनिया के जितने ग्रंथ होते हैं ना, किसी में राम की वंदना, किसी में दुर्गा जी की वंदना, किसी में हनुमान जी की वंदना, लेकिन एक भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है सज्जनों, जिसमें केवल और केवल सत्य को
प्रतिपादित किया है। व्यास जी महाराज मनो ये बताना चाहते हैं सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही श्री राम है, सत्य ही प्रभु श्री नारायण है, इसीलिए सत्य का बंधन किया। और इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी ने, दादा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े सुंदर शब्दों से अंकित किया है, हाँ, इसी सत्य को। हाँ, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। हाँ, इसीलिए सत्य का बंधन किया है व्यास जी महाराज ने भागवत महापुराण में, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना। बोले महाराज ये बात कहाँ लिखी है? तो कहते हैं आगम निगम पुराण, वेदों में पुराणों में ऐसा वर्णन है। इसीलिए तो हम और आप कहते हैं सत्य सनातन धर्म की, हाँ, ये प्रमाणित शास्त्रों की बात है जी। रामचरितमानस में लिखा बाबा ने, और शास्त्र कहते हैं असत्याद परो अधर्म, और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं। कहते हैं सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, और झूठ से बड़ा कोई क्या नहीं। हाँ जी, इसलिए हमें झूठ से बचना चाहिए। इस कथा को सुनकर के हम और आपको क्या शिक्षा मिलती है? बोले अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। क्या करें? ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलें। सज्जनों, मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में व्यास जी ने बड़ा ही प्यारा वर्णन किया कि धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बंधुओं, भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। किसका निरूपण किया गया? परम धर्म का। और ये परम धर्म क्या है? बोले कृष्ण कथा। कैसी है? बोले निष्कपट निष्कामी है, जिसको कोई कामना नहीं जीवन में, ना स्वर्ग की कामना, ना फ्लैट की कामना। हाँ, ऐसी है ये कथा निष्कामी। और बोले कैसी है? बोले कथा शिवदम
शिवदम शिवम ददाती शिवदम। भैया जी क्या नाम है आपका? लाल जैकेट वाले। चौहान जी आप एक काम करें, ये पैर को जो है बिल्कुल करें सीधा, अगर तकलीफ है तो कुर्सी पे बैठ जाएं। हमारे भक्तों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, ये फॉर्मेलिटी होती नहीं है हमारी कथा में। हाँ चौहान साहब कुर्सी, ऐसे लोगों के लिए हमारे व्यवस्थापकों ने कुर्सी का इंतजाम किया है। ये कुर्सियां थोड़ा उधर डलवाइए, उधर को करिए, सामने आप बैठिए, आप तो बैठिए, आप तो बैठिए। हाँ, ये व्यवस्थापक अभी हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने ग्राउंड का लिया था, ग्राउंड में व्यवस्था करने का काम। मैं आपको निवेदन करूं, ये कथा जो है पद्धति से नियम से हो रही है, ये फॉर्मेलिटियां नहीं होती हमारे यहाँ। क्यों कि इस कथा को आप लोग ये मत समझो कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से इस कथा को दूर दराज लोग बैठे सुन रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं बिल्कुल कथा में कंजूसी नहीं करूंगा। मैं ये नहीं देखता, कहीं कहीं तो 5-5 हजार की भीड़ होती है पंडालों में। हाँ ये सब उसकी कृपा है ठाकुर जी की। तो आप लोग ये मत विचार करो कि बोले कथा में, क्यों कथा मुझे बहुत सुनने वाले हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्यों चौहान साहब बुरा तो नहीं लगा? हाँ ये नियम होता है। तो मैं क्या कह रहा था, बोले कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम ददाती शिवदम। शिवदम माने कल्याणम, ये कल्याण करने वाली है भगवान की कथा। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं ना, उनका उन्मूलन करने वाली है भगवान की कथा। 3 संसार में 3 प्रकार के तापों से संतप्त जो प्राणी हैं उनका उद्धार करने वाली है। और महाराज ऐसी दिव्य चिन्मयी कथा का मंगलाचरण जैसे व्यास जी महाराज ने किया, तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह मंगलाचरण सुना रहे थे। तो ऋषियों ने, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, बोले महाराज जब ऐसी कृष्ण कथा है तो इसका जो है प्राकट्य कैसे हुआ, ये कथा का शुभारंभ कैसे हुआ, जरा हमें बताएं, इसका आरंभ कैसे हुआ। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्रवण कराते हैं। बोले ऋषियों ध्यान देना, ये भागवत की कथा कहां से आई, इसका उद्गम कैसे हुआ। कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शोकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं निगम, निगम यानी वेद, निगम यानी वेद। बंधुओं ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। क्या? भागवत कथा। आप लोग विचार करेंगे, बोले महाराज ये पका हुआ फल बता दिया, निगम कल्प तरोर गलितम माने पका हुआ वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। तो प्रश्न तो ये भी होता है, बोले महाराज फल को तो चूसा जाता है। क्या किया जाता है? चूसा जाता है ना। लेकिन बंधुओं इस फल में कोई छिलका गुठली नहीं है। अब बोले द्रवऊ रसः, इसमें कूट कूट करके अमृत रस भरा पड़ा है। क्या पड़ा है? अमृत भरा हुआ है, छिलका गुठली नहीं है इसमें।
हाँ। अच्छा यूं समझो कि आम का हो फल है और उसमें तोता मुख लगा दे तो वो फल कैसा हो जाता है भैया? है? कहते हैं खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। तो इस कृष्ण कथा रूपी फल में तोते का मुख लग गया, यानी सुखदेव जी का है? तो और मिठास भर गई कथा में प्यारे। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, आगे लिख दिया बोले पिबत भागवतम। बोले महाराज फल को चूसते हैं, इसमें तो लिखा है इसको पियो है? तो ये अमृत रस है प्यारे, इसको पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम आलयम पिब भागवतम, ये भागवत अमृत रस को पियो। अरे महाराज कितनी बार पिए? क्यों अंशुल जी हैं? आस्था चैनल पे पी रहे हैं, सत्संग चैनल पे पी रहे हैं, संस्कार टीवी पे चैनल पे पी रहे हैं, भक्ति लाइव पे पी रहे हैं। बोले महाराज कितनी बार पिए, कितनी बार इसको सुने हैं? तो कहते हैं मोहर हो रसिका भुव भाव कहा, इसको बार बार पियो। कितना? बोले आलयम पिब, आलयम शब्द का अर्थ होता है मोक्ष पर्यंतम, जब तक कल्याण न हो जाए, मोक्ष न हो जाए, उतना इसको पान करो। हाँ विचार करो, एक बहुत बड़े सत्संगी थे, ध्यान देना बहुत अच्छी बात। तो उन्हें सत्संग करने का चस्का था, संतों के पास बैठ करके, और वो सत्संगी थे स्वर्णकार। स्वर्णकार सोने चांदी के जेवरात बनाने वाले। एक दिन उन्होंने क्या किया, पीतल से 2 मूर्तियों का निर्माण किया। किससे किया? शुद्ध पीतल, एक जैसा ढांचा, एक जैसा रंग, एक जैसा रूप बना करके, और उन्होंने एक नुमाइश लगी बाजार, उसमें रखा और कहा बोले हमारी मूर्तियों का दाम बताओ। क्या बताओ? पैसा, दाम बताओ। तो लोगों ने देखा, भीड़ लगी थी। बोले महाराज ये मूर्ति आप क्या पूछ रहे हैं? बोले मैं ये पूछ रहा हूं कि एक मूर्ति का दाम है ₹1,00,000। कितना? ₹1,00,000। और एक मूर्ति का दाम है ₹25। लोगों ने पूछा महाराज ये ₹1,00,000 वाली क्या इसमें हीरे लगे हैं, क्या सोने की है, क्या स्वर्ण की? तो स्वर्णकार ने कहा बोले ना, शुद्ध पीतल की दोनों ही मूर्तियां हैं। अब आपको पता लगाना है कौन सी ₹1,00,000 की है और कौन सी ₹25 वाली है जी। बड़ी भीड़। दूर से एक संत ने देखा कि बोले इस स्वर्णकार को तो मैंने सत्संग में देखा है, यहाँ भीड़ कैसी लगी है? जैसे हमारी कथा में आज दादा आए, नाम तो नहीं जानते, हमारे बहुत सेवा प्रकल्प चलाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है गाय के लिए तो समर्पित हैं, ये बहुत अच्छी गौ सेवा करते हैं और करना चाहिए, ये सनातनियों का कार्य है। हाँ आपको भी करना चाहिए। एक बार भाव से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अजी मैं कह रहा था, सत्संगी के पास संत ने आकर के देखा और स्वर्णकार का यही प्रश्न था, हमारी मूर्तियों की परीक्षा लीजिए। तो संत ने क्या किया मालूम है? एक सुतली ली और उसको लंबा बटा हाथ से, और एक मूर्ति के कान में डाली बट करके, तो इस साइड में निकल गई आर पार। बात समझ में आ रही है? हैं? संत जी ने कहा स्वर्णकार जी इस मूर्ति का दाम ₹25 है। कितना है? हाँ जी।
और दूसरी मूर्ति के जब कान में वो सुतली को डाला ना, तो पेट में छिद्र था और वो सुतली सीधे से जाकर के पेट में सारी सुतली समा गई। और संत ने कह दिया, बोले स्वर्णकार भैया जी, इस मूर्ति का दाम ₹1,00,000 है। हाँ, तो भगवान की कथा कब तक सुनना चाहिए? मोक्ष पर्यंतम। इस कथा को सुनाने का आशय क्या है? कभी ये मत सोचो कि मैंने महाराज बोले यहां हो रही थी यहां सुन ली है, अभी यहां हो रही थी वहां सुन ली ना। भगवान की कथा जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आएगा है? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, बड़ा प्यारा, कि राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाई, राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तेन नाही, रस विशेष जाना तेन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंद अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ध्यान कथा। बाबा तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि यदि व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने कथा खूब सुन ली दादा, तो उसने भगवान की कथा का मर्म ही नहीं जान पाया। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस के राम कथा जे सुनत अघाई और रस विशेष जाना तिन नहीं, भगवान की कथा का आनंद तो ले ही नहीं पाया। और बाबा तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में यहाँ तक लिख दिया कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कर्ण रंध्रों से भगवान की चिन्मयी दिव्य कथा का रसपान नहीं किया, वो कान कैसे मालूम है? आही भवन समाना। आही माने जानते हो? अच्छा बताओ, कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता? अरे आए दिन कथाएं होती हैं, कथाएं आप लोग सभी सुनते हो, ध्यान देना। अही माने होता है सांप। क्या होता है? सांप। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं ये कान है ना, जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना है, तो सांप के बिल के ही समान है, किसी मतलब के नहीं है ये कान। कैसे? सांप के बिल, सांप का घर। अब तो बात समझ में आ रही है ना, सांप जहां रहता है। अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। इसलिए बार बार कथा का गान। और महाराज श्रवण करना चाहिए। मोहर हो रसिका भुवि भाव का। अरे रसिको, भाव को, भक्तों, जहां भी मिले रसपान कथा ज्ञान गंगा में गोते जरूर लगाना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं नैमिषारण्य के पावन धरा पे ऋषियों ने निवेदन किया सूत जी महाराज से, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि
धर्मशास्त्राण्यन्युतो। ऋषियों ने निवेदन किया सूत जी महाराज से, बोले गुरुवर आप तो सभी पुराणों के जानकार हो, जानने वाले हो, इसलिए सारे धर्म शास्त्रों को, सारे इतिहास को आप जानते हैं, इसलिए गुरुवर हमारी पूछने की बड़ी जिज्ञासा आपसे हो रही है। ये शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। हाँ, तो 88,000 ऋषियों में एक ही ऋषि थे, वो प्रश्न करते थे सूत जी महाराज से। हाँ, और प्यारे ध्यान देना, हमारी कथा में भी यदि आपको जो समझ में ना आए तो हमारे आवाज पे मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं, निसंकोच। हाँ बिल्कुल, अगर समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन मिलने के समय पे, हमारा मिलने का समय होता है। इसी प्रकार महाराज ऋषियों ने प्रश्न किया, 88,000 ऋषि थे, लेकिन सूत जी महाराज जब कथा सुना रहे थे तो एक खड़े हुए निवेदन किया, गुरुवर हमारी जिज्ञासा है आपसे कुछ प्रश्न करने की। और यहाँ ऋषियों ने एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत महापुराण समाहित है। कितने प्रश्न किए प्यारे? 6, याद रखना। और ये कथा ऐसी है कि आप कभी भी इसको श्रवण कर सकते हो अपने मोबाइल के द्वारा। हाँ, यहाँ तो सुन ही रहे हो, शाम को भी सुनो, 24 घंटे सुनो, बिल्कुल। और न समझ में आए तो फोन करके पूछ लो, है ना? एक बार प्रेम से बोलो राधे। पहला प्रश्न ऋषियों ने किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? हर प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अरे क्या करोड़ों की संपत्ति मिल जाना धर्म है? या फिर सुबह 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना धर्म है? आखिरकार धर्म क्या है? ये तो पहला प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न ये किया, बोले गुरुवर जब मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो कोई कहता है बोले भोले बाबा बड़े हैं, और कोई कहता है भैरव बाबा बड़े हैं, कोई कहता है काली माता बड़ी हैं, कोई कहता है दुर्गा माता बड़ी हैं। आखिरकार हमारी समझ में ही नहीं आता, हम क्या करें? हम किसको पूजें? हम किसको पूजें? ये तो हमारा दूसरा प्रश्न। ऋषियों ने कहा तीसरा प्रश्न है हमारा, वेद में परमात्मा अजन्मा है। कैसा है? अजन्मा। वेद में जब अपन जाएंगे, श्रवण करेंगे तो परमात्मा का निरूपण अजन्मा से किया है। बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विधि नाना, तो अजन्मा है। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, बोले गुरुवर तो उसने जन्म कैसे लिया? वो कैसे प्रकट हुआ? राम बन करके आया, कृष्ण बन करके आया? ये हमारी शंका है, इसको आप दूर करें। और चौथा प्रश्न किया कि बोले अवतार कितने होते हैं? अवतार कितने होते हैं? कोई तो 10 कहता है, कोई 24 कहता है, हमारी समझ में नहीं आता भगवान के कितने अवतार होते हैं। और पांचवा प्रश्न, बोले महाराज हमारा ये है, वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है? बोलने वाला है? तो कहते हैं वक्ता तो वो होता है दादा गागर में सागर भर दे। हाँ क्यों? अब छोटी सी बात को वो लंबी रस्सी बनाएगा, श्रोताओं के कुछ पल्ले पड़ने वाला ही नहीं, क्या समझेंगे बेचारे?
वक्ता तो वो श्रेष्ठ होता है कि लंबी बात को बिल्कुल सूक्ष्म करके, छोटा करके समझा दे और महाराज श्रोता को समझ आ जाए। और छठवां प्रश्न है हमारा कि भगवान इस धराधाम पर आए और उन्होंने बहुत सुंदर अपनी लीला की, और जब धराधाम से चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? जब प्रभु धर्म की स्थापना के लिए आए और जब श्री कृष्ण धराधाम से जब गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया महाराज, वो किसकी शरण में गया? ये 6 प्रकार के जब प्रश्न किए तो महाराज ध्यान देना, तो सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी का स्मरण किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज ने अपने परम वंदनीय गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान किया, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जंगल की ओर चले गए। ऐसे बंधुओं ध्यान देना, ऋषियों ने सुना सूत जी का मंगलाचरण, गुरु जी का ध्यान, सुखदेव जी का वंदन, तो ऋषियों ने पूछ लिया, बोले महाराज ये सुखदेव जी कहां से आए, ये कौन है? सुखदेव जी कौन है? अच्छा, कौन कौन जानता है ये सुखदेव जी का कहां से प्राकट्य है? हाथ उठाओ। सुखदेव जी का कहां से आना हुआ है? ध्यान देना, ग्रंथ का नाम है कौशिकी संहिता। क्या नाम है? कौशिकी संहिता। उसमें ये वर्णन आता है, ये जो सुखदेव जी हैं ये गौलोक धाम में श्री राधा रानी किशोरी जी की गोद में खेलने वाले तोता हैं। कौन है? तोता। ध्यान देना, एक दिन किशोरी जी ने सुना तोते के मुख से भगवान कृष्ण के गुणानुवाद,